स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न रिंग, जिसको स्टूडेंट हम सिक्यू फील्ड का भी नाम देते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे डिवीज़न रिंग की, और उसके बाद स्टूडेंट हम फील्ड की डेफिनेशन देखेंगे कि फील्ड क्या है, और उसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन डिवीज़न रिंग की क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। डिवीज़न रिंग, राइट, जिसको हम स्टूडेंट सिक्यू फील्ड राइट, जिसको हम स्टूडेंट सिक्यू फील्ड का भी नाम देते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है स्टूडेंट, राइट। A ring with unity, is called division ring. Is called division ring if all the non-zero elements of R has multiplicative inverse in R, right? That is, for all A, B belong to R, then हमारे पास A B is equal to B A is equal to 1, ठीक है। वेयर हमारे पास A B जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, डिवीज़न रिंग की, जिसमें क्या कहा जा रहा है, अ रिंग विद यूनिटी। हमारे पास एक रिंग है जो कि यूनिटी है। अ रिंग विद यूनिटी इज कॉल्ड अ डिवीज़न रिंग कहेंगे, जिसको हम स्क्यू फील्ड का भी नाम देते हैं। इफ ऑल द नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, कि जितने भी हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट हैं आर के, हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर, कि उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आर के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए स्टूडेंट। जैसे कि हम कोई से भी हम आर में से दो एलिमेंट ले लेते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने नॉन जीरो एलिमेंट ले लिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 1, कि इनका कोई भी एलिमेंट लें उसको दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, नॉन जीरो एलिमेंट लें उसको दूसरे किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, डिवीज़न रिंग की, और इसी को हम किसका नाम देते हैं, सिक्यू फील्ड का नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम डेफिनेशन देखते हैं फील्ड की, कि डेफिनेशन जो फील्ड की वो क्या है स्टूडेंट। फिर हम इसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अब हम डेफिनेशन देखते हैं फील्ड की, कि डेफिनेशन जो है फील्ड की क्या है। field, right, a ring R is called a field, इसको हम फील्ड का नाम देंगे if all the non-zero elements of R
of R form an abelian group under multiplication राइट, अंडर द मल्टीप्लीकेशन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है इसकी फील्ड की, कि क्या कहा जा रहा है, अ रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड। एक रिंग है, उसको हम फील्ड का नाम देंगे इफ ऑल द नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर, जितने भी हमारे पास आर के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, अगर वो एक ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप अंडर द, जो ऑपरेशन हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, कि अगर वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक बिलियन ग्रुप बना रहे हैं स्टूडेंट, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक फील्ड होगा। यानी कि अगर हमारे पास रिंग है, रिंग के अंदर हमें क्या होता है कि रिंग के अंदर जो अबिलियन वाला जो रिंग होता है वो अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप होता है ऑलरेडी। ये हमारे पास डेफिनेशन है रिंग की, कि उसके अंदर आर जो होता है वो अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अबिलियन ग्रुप है, राइट। लेकिन हम ये चाहते हैं अगर उसी आर के अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट पड़े हैं वो एक अबिलियन ग्रुप परफॉर्म करें, अबिलियन ग्रुप बना रहे हो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, कि अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी वो एक अबिलियन ग्रुप होगा, तो देन हम कहेंगे जो रिंग होगा वो क्या होगा, एक फील्ड होगा। क्या होगा स्टूडेंट, एक फील्ड होगा। और आ कम्यूटेटिव division ring, a commutative division ring is called a field। इसको किसका नाम देंगे, फील्ड का नाम देंगे स्टूडेंट। तो इसको एक कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग जो होगा, ठीक है, जो हमारे पास कम डिवीजन रिंग है, अगर वो कम्यूटेटिव होगा तो उसको भी हम किसका नाम देंगे, फील्ड का नाम देंगे। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है इसकी फील्ड की। अब हम स्टूडेंट इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं क्या है, फिर ये डेफिनेशन जो है मजीद क्लियर होंगे स्टूडेंट। राइट, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, क्या स्टूडेंट हमारे पास, Q ओवर √2 इज अ सिक्यू फील्ड। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, एक सिक्यू फील्ड है। देखते हैं स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे किस टाइप के होंगे, √2 Q √ यानी कि ये रैशनल नंबर है ओवर द अनरैशनल, ठीक है। ये √2 क्या है हमारे पास, एक अनरैशनल नंबर है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट जो होंगे a + b √2 सच दैट a, b बिलोंग टू Q, ठीक है। यानी कि a + b √2 सच दैट a, b जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, a, b जो है बिलोंग कर रहा है Q से, यानी रैशनल में से आ रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, इज अ commutative ring with unity, राइट। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, विद यूनिटी, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने एग्जांपल देखी थी कि ये हमारे पास Q √2 जो है, ये हमारे पास क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। अब यहाँ अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर इसके अंदर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो तब हम कहेंगे कि जो हमारे पास ये Q √2 हमने रिंग लिया है, ये क्या है हमारे पास, एक डिवीजर रिंग है, या जिसे सिक्यू फील्ड का नाम देते हैं स्टूडेंट। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू A + b √2, ठीक है। ये हमने किस में से एलिमेंट लिया, Q ऑफ √2, ठीक है। और लेट कर लेते हैं हमारे पास A' B इनवर्स ऑफ A,
ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि ए डैश जो है इस ए का क्या है, इनवर्स है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे इनवर्स जो है, ए डैश इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस बी अंडर रूट 2, राइट, इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस बी अंडर रूट 2, डिवाइड कर देते हैं किससे, ए माइनस बी अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी अंडर रूट 2, ठीक है। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किससे, ए माइनस बी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस बी अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, जब हम इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर और इधर हमारे पास क्या आएगा 2 बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या है नेक्स्ट, ये आ जाएगा ए ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस इधर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या अंडर रूट 2 आ जाएगा, राइट। और ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट क्यू ऑफ अंडर रूट 2 से, ठीक है। किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू अंडर रूट 2 से। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि हम इसके अंदर क्या फाइंड करना चाहते हैं, इनवर्स। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट हमारे पास इनवर्स के लिए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एज ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये स्टूडेंट हम फाइंड करना चाहते हैं कि अगर हमने ए को ए डैश से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी हमारे क्रिएटिव जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आना चाहिए। तो अगर ये एलिमेंट, अब हम ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और देखते हैं स्टूडेंट क्या आता है हमारे पास, यानी ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने क्या ली है स्टूडेंट, ये यानी ए प्लस बी अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, ए माइनस बी अंडर रूट 2, राइट, यानी कि हमने ये वाली वैल्यू ले ली यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ यूज़ किया है। तो ये क्या है, इससे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास 1 प्लस 0 अंडर रूट 2, ठीक है, यानी ए इंटू ए डैश, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाई दैट कि ए डैश जो है, ए डैश इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। ए का क्या है, इनवर्स है। अगर इसके अंदर इनवर्स एग्जिस्ट हो गया है, यानी क्यू जो हमने लिया था क्यू अंडर रूट 2, उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मीन्स दैट कि ये जो हमारे पास क्यू अंडर रूट 2 आया है, ये क्या है, हमारे पास एक डिवीजन रिंग है, जिसे हम स्क्यू फील्ड का भी नाम देते हैं स्टूडेंट। एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट, सो हम कहेंगे, सो क्यू ओवर द अंडर रूट 2 इज अ स्क्यू फील्ड, ठीक है, स्क्यू फील्ड, राइट। ये क्या है, हमारे पास एक स्क्यू फील्ड है जिसे हम डिवीजन रिंग का नाम देते हैं, और डिवीजन रिंग, राइट, जिसको हम स्टूडेंट डिवीजन रिंग का भी नाम देते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास
एग्जाम्पल थी Q_2 जो है ये हमारे पास क्या स्क्यू फील्ड है, राइट, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और ऑलरेडी ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्क्यू फील्ड है जिसे हम डिवीजन रिंग का भी नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वो क्या है। नंबर 2 जो है हमारे पास Q सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड set of complex numbers are infinite fields। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इनफाइनाइट फील्ड्स हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं हमारे पास, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट फील्ड्स हैं स्टूडेंट, राइट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है नंबर 3 ZP इज अ फाइनाइट फील्ड वेयर हमारे पास P जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, राइट। तो जैसे हमारे फॉर एग्जांपल Z2 Z3 Z5 Z7, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है एक स्टूडेंट, हमारे पास फाइनाइट फील्ड है, ठीक है। हमारे ZP जो है Z3 हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे Z2 है, Z3 Z5 ये Z7, ये हमारे पास फाइनाइट फील्ड है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, इनको भी आगे स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है नंबर 4। अब स्टूडेंट हमने ये वो देखी हैं, ये हमारे पास वो एग्जांपल्स हैं जो कि फील्ड हैं। अब हम एक ऐसी हम एग्जांपल देखते हैं जो कि फील्ड नहीं है, जो कि हमारे पास फील्ड नहीं है। वो कौन सी स्टूडेंट हमारे पास, Z is not a field, ये फील्ड नहीं है because the units of Z are only +-1, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर जो है ये हमारे पास एक फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ 2 ही हैं हमारे पास, जो कि +-1 है। यूनिट्स क्या हैं इसको स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यूनिट क्या होता है, और उससे रिलेटेड हम एग्जांपल भी देखेंगे, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास Z जो है ये हमारे पास एक फील्ड नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल एक और, हमारे पास क्या है, Z और I अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन is not a field, because the multiplicative inverse of every elements does not exist, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ZI जो है, जो कि हमारे पास एक गाशियन इंटीजर है, जिसको नाम देते हैं हमारे पास क्या है, गाशियन इंटीजर। ये भी हमारे पास स्टूडेंट फील्ड नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता, बिकॉज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, जितने भी हमारे पास एवरी एलिमेंट जो है हमारे पास जेड ऑफ आई के, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उनका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। हम इसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो किस टाइप के होंगे? जेड ऑफ आई इज इक्वल टू ए प्लस बी आई सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किससे? जेड से, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी आई, ठीक है, ए प्लस बी आई। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसका इन्वर्स लेते हैं, ए डैश इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस बी आई आ जाएगा, राइट। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 ओवर ए प्लस बी आई, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ए माइनस बी आई डिवाइडेड बाय ए माइनस बी आई, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट ये आ जाएगा ए माइनस बी आई, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा। यहां पर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर आएगा स्टूडेंट ए माइनस बी आई ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? -1 के, ठीक है। और जब यहाँ पर -1 को रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज, ये हमारे पास जो है बिलोंग नहीं करेगा किससे? जेड ऑफ आई से, ठीक है। ये क्या है? जेड ऑफ आई से, यानी गाउसियन इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट जो कोफिशिएंट आ रहे हैं एज ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके साथ स्टूडेंट हमारे बी ओवर, ठीक है, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो डज नॉट बिलोंग टू जेड, ठीक है, वो जेड में से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास ए डैश आया है, जो हमने ए डैश फाइंड किया है, ठीक है, वो जो हमारे पास जेड आई से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं, ये हमारे पास जो कोफिशिएंट है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जेड में से नहीं आ रहे, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे पास इसके अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो किस में से, इसके कोफिशिएंट किस में से आ रहे हैं? जेड में से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखा है कि यहाँ पर जो इसके कोफिशिएंट हैं वो क्या है? जेड से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी पर हमारे पास रैशनल आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे, जो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो दिस इंप्लाई दैट, हम कहेंगे दिस इंप्लाई दैट जो हमारे पास गाउसियन इंटीजर है हमारे पास z ऑफ i इज नॉट अ skew field and also not a field, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू फील्ड भी नहीं है, यानी जो गाउसियन इंटीजर जो है ये हमारे पास एक स्क्यू फील्ड भी नहीं है, और ना ही ये हमारे पास क्या है? एक फील्ड है स्टूडेंट, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वो एग्जांपल थी जो कि हमारे पास फील्ड नहीं थी, सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ गाउसियन इंटीजर जो है हमारे पास, ये दोनों जो है हमारे पास फील्ड नहीं होते स्टूडेंट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड जो एक रिजल्ट है
रिमार्क्स पहला क्या है स्टूडेंट, एवरी फाइनाइट skew field is a field, राइट। हमारे पास हर फाइनाइट स्क्यू फील्ड जो होती है वो स्टूडेंट क्या होती है, एक फील्ड होती है। नंबर 2 जो है हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ डिवीजन रिंग, ठीक, सेंटर ऑफ डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड इज अ फील्ड, ठीक है। कि हमारे पास सेंटर ऑफ डिवीजन रिंग का जो होता है वो क्या होता है, एक फील्ड होता है। सेंटर ऑफ रिंग जो है स्टूडेंट ये क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये क्या है स्टूडेंट कि हमारे पास इसको जैसे ये सेम जैसे हमने ग्रुप थ्योरी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रुप डिस्कस किया था, इसी तरह हमारे पास सेंटर ऑफ रिंग जो होता है ये भी सेम होता है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ आर, रिंग के वो सारे के सारे एलिमेंट विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ आर, कि जो आर के बाकी एलिमेंट के साथ क्या करे, कम्यूट करे, वो किसके अंदर जाएगा, सेंटर के अंदर जाएगा, राइट। आई रिपीट, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ आर विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ आर, कि जो आर के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे तो वो एलिमेंट कहाँ जाएंगे, सेंटर के अंदर जाएंगे। तो सेंटर को स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सेंटर क्या है और इससे जो रिलेटेड रिजल्ट हैं उनको भी हम स्टूडेंट प्रूव करेंगे। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास डिवीजन रिंग क्या है जिसे हम स्क्यू फील्ड का भी नाम देते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट हमने फील्ड की डेफिनेशन देखी, और इसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है उनको आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम रिंग थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.